हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आप लोगों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और गाइज़, आज बाहर से जो आवाज़ आ रही है ना, वो संडे को आती है। वैसे आवाज़ ये जो लकड़ियों को करते रहते हैं ना, कुछ सुनाई दे रही है इसमें, तो ऐसी आवाज़ आ रही है, तो इग्नोर करना इसको। और मैं गिटार की प्रैक्टिस कर रही थी और मेरा नेल ही टूट गया। मैं कह रही थी ना कि मेरा नेल जो है वो मैं कह रही थी ना कि मेरा नेल जो है वो बड़े हो चुके हैं। मतलब इतने बड़े नहीं होने चाहिए, देखो इतने बड़े नहीं होने चाहिए नेल्स। और मेरा जो नेल है ये ब्रेक हो चुका। मैं ज़रा फोकस करती हूँ इस पर, देखना ये ब्रेक हो गया यहाँ से, ये ब्रेक हो गया। आज मंगलवार है गाइस, तो मैं नेल्स नहीं काटूंगी क्योंकि आज के दिन नेल्स नहीं काटते। और रही मेन बात कि आज मैं क्या करने वाली हूँ, तो आज मैं कुछ खास नहीं करने वाली। आज कपड़े मैंने धोने को डाले हैं अंदर बकेट में, तो अभी मैंने डिप करके रखे हैं वो। अभी मुझे वो बाहर सुखाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद मुझे काम भी करना है। और मेरा भाई तो गया अपने क्लासेस के लिए, तो मैं करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। और ऐसे खालीपन में अजीब सा लगता है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो ऐसी ही बात है, आज मैंने अपने मेकअप ब्रश धोए थे, सॉफ्ट वाले, जो सॉफ्ट ही होते हैं वैसे, जो वो नहीं होते, क्या बोलते हैं उनको, पाउडर वाले ब्रशेस नहीं होते मेकअप के, वो मैंने धोए थे। तो गाइज, मैं उनको बाहर रखने से ना डर रही हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, कहीं मेरा मेकअप ब्रश ही ले गए, बताओ, सूखने को डाला और गायब हो गया। इसलिए मैं नहीं डाल रही बाहर, मैंने अंदर ही डाल दिया, वहाँ साइड में रखा भी मैंने सूखने के लिए। 2 दिन लग जाएंगे ऐसे तो मुझे लगता है। इसको ना थोड़ा फाइल कर देती हूँ मैं। और मेन बात यह है कि कल शाम को मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया था, जस्ट नॉर्मल पोर्टफोलियो, जिसमें मैंने मेंशन करा था कि मैंने मतलब क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, एक्टिंग स्कूल मैंने ज्वाइन किया था, तो उसका एक्सपीरियंस कितने टाइम का है मुझे वो लिखा मैंने उसमें। और मतलब जो भी आपका होता है अपना, उसमें आपकी प्रोफाइल के बेस पे फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, फिर आपकी वीडियोस होती हैं, मैंने वो उसमें इन्वॉल्व किया है। मुझे कल शाम को समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब जो रियल पोर्टफोलियो होते हैं, मतलब जो रियल साइट्स होती हैं, वो कौन सी होती हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुई कल शाम को कि कौन सी साइट रियल है, कौन सी फेक है। तो ये पता लगाना शायद मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है। और जो भी मैं एक्टिंग की वीडियोस शूट करती हूँ वो यूट्यूब पे करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी करती हूँ। और इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं कुछ टाइम में डाल दूँगी इसमें, ठीक है, मैंने अभी डाला नहीं है इसमें। तो मैं सोच रही थी कि वो ना थोड़ा हाइप करने के लिए होता है पोर्टफोलियो, कि आपके पास अपना पोर्टफोलियो है तो आप उसमें डिस्क्राइब कर सकते हो जो भी आपने कर रखा है। ठीक है, जैसे आप किसी कंपनी में जाते हो, ठीक है, वो आपको बोलते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने कहाँ तक स्टडी किया है। ठीक है, तो उसमें आप अपनी डिग्रीज इन्वॉल्व करते हो, आपका एक्सपीरियंस इन्वॉल्व करते हो, इंटर्नशिप इन्वॉल्व करते हो। वैसे ही पोर्टफोलियो में होता है, उसमें आपका कितना फ़ोटोशूट का आपका सेशन आपने कितना अटेंड किया है, उसमें आपने कितने एक्टिंग की वीडियोस डाली है, उसमें आपने एक्टिंग में क्या क्या सीखा है, आपको किस किस चीज़ का इंटरेस्ट है, आपके इमोशंस, आपकी कॉमेडी, कुछ भी मतलब उसमें डालते हैं, पोर्टफोलियो होता है वो। ठीक है, वो सारा इसलिए होता है कि कोई फिल्म मेकर या फिर कोई कास्टिंग के लोग जो हैं वो उसे देखेंगे तो आपको हायर कर लेंगे। पर मेरे लिए भी ये है कि मुझे ना अभी ये चीज़ का पता ही नहीं है कि कौन सी फेक वेबसाइट्स होती हैं और कौन सी रियल होती हैं। अभी मेरा कोई है नहीं ऐसा इंडस्ट्री में जिसको मैं जानती हूँ। ऐसे यूनिवर्सिटी से तो काफ़ी लोग गए हैं, मतलब काफ़ी क्या, बहुत मिनिमम लोग गए हैं, 2-3 लोग गए हैं इंडस्ट्री में। बट उनके साथ ना मेरा ऐसा लिंक नहीं है, ऐसा कांटेक्ट नहीं है कि वो मुझे बता पाए और फिर मैं उनसे पूछूं और मुझे वो रिप्लाई कर दे। तो ऐसा कुछ नहीं, वो मुझे नहीं जानते शायद। मैंने उनको देखा है बट वो मुझे नहीं जानते। तो बस ऐसी बात है। और फिर मैं सोच रही थी कि उससे डायरेक्ट हो जाता है कि आप एकदम से आप मुंबई जाओ और फिर ऑडिशन दो, और जैसा भी आपका उनको लगता है ऑडिशन, उस हिसाब से आपकी सिलेक्शन होती है। पर अगर मैं बिना किसी रेफरेंस से जाऊंगी, ऐसे चले जाऊंगी, तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा वहाँ पे कि कौन सा रियल है, कौन सा फेक है, कौन सी कास्टिंग रियल है। या फिर लोग आपको ऐसे झांसा तो नहीं दे रहे कि हाँ वो आपसे पैसे वगैरह लेते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि हम आपको सिलेक्ट करवा देंगे, आप तो पक्का समझो। फिर आप जाते हो, फिर आपको पता चलता है कि ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो जस्ट फ्रॉड था। तो ऐसे में नहीं फंसना होता है, कुछ लोग फंस जाते हैं ऐसे, तो ये नहीं करना होता है। ठीक है, तो फिर मैं तभी सोच रही थी कि अभी अपनी फेस वैल्यू जो है वो यूट्यूब के ज़रिए हाइप कर लेती हूँ, फिर उसे ही लोग जानने लगेंगे। ऐसे कैसे लोगों को पता चलेगा, मतलब कुछ होते हैं जिनकी फेस वैल्यू नहीं होती, वो एकदम से इंडस्ट्री में जाते हैं और उनका जस्ट लक होता है वो, है ना, वो जाते हैं और वो सिलेक्ट हो जाते हैं और फिर उसके बाद उनको रोल मिलने लगता है। तो उस हिसाब का वैसे इंटरेस्ट तो काफ़ी होता है, मतलब मेन हर चीज़ में।
जैसे कि मेरा पढ़ाई को लेके भी है और एक्स्ट्रा भी है। मेरा बचपन से एक सपना रहा है कि मुझे एक एक्टर बनना है। आई वांट टू बिकम एन एक्टर। पर बात पता क्या, मुझे यही नहीं पता कि उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है। फर्स्टली मेरे को पोर्टफोलियो बनाना था, वो मैंने बना दिया, बाकी मुझे कुछ आइडिया नहीं है एक्स्ट्रा। देखूंगी अभी मैं कैसे रहेगा। हाँ, पोर्टफोलियो में एक चीज़ और पूछी थी कि आर यू एन इन्फ्लुएंसर। उसमें इन्फ्लुएंसर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी फेस वैल्यू नहीं है और आपको कैमरे से फियर है और आप इन्फ्लुएंसर नहीं हो, या फिर आप एक वीडियोग्राफर नहीं हो, आप एक पोर्ट्रेट मॉडल नहीं हो, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप जो सीन करते हो ना, इमोशंस का सारा खेल होता है और सामने कैमरे होते हैं, लाइट्स होती हैं, सब कुछ होता है और आपको ऐसे नहीं देखना होता उनकी तरफ, है ना। आपको सिर्फ फोकस करना होता है कि आप क्या एक्टिंग कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, आप अभी क्या बोलने वाले हो, तो उस पर फोकस होना चाहिए। कुछ टाइम के लिए कुछ वो लोग ऐसा कर देते हैं जो नहीं यूज टू होते कैमरे के साथ, वो ना देखने लग जाते हैं कैमरे की तरफ और उनको फियर स्टार्ट हो जाता है, फिर तब से उनका सीन ख़त्म। वो नहीं होना चाहिए ना, फिर वो यूज टू हो जाता है। क्योंकि मैंने किया ना एक्टिंग का, अब मैंने कितना टाइम किया है, मैंने 3 इयर्स किया मैंने एक्टिंग का कोर्स जो है। उसमें मैंने हर चीज़ सीखी थी। NSD के मेरे टीचर थे जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से आए थे, उन्होंने सिखाया हमें सब कुछ। और उन्होंने रास और जो आपका थिएटर होता है ना, थिएटर एक्टिंग, वो सिखाई है मेनली। तो उसके बाद जो है वो हमने किया है, मतलब जो भी मैंने रोल किए थे उसमें वो मेरे ही थे अपने। खुद ही मैंने मोनोलॉग जो है वो खुद ही लिखे थे और खुद ही मैंने स्टोरी क्रिएट की थी। तो उस हिसाब से सर को बहुत अच्छी लगी, तो सर ने कहा कि यू कैन डू इट। और मतलब ऐसा है कि छोड़ना मत, ऐसा बोला था मेरे सर ने कि छोड़ना मत, लगे रहना। हालांकि मैंने वो साइड रखा था, मैं अपना काम भी करती थी रिसर्च का और साइड में वो चीज़ भी थी, तो सब कुछ मैंने हैंडल करके वो चीज़ की है। और सिंगिंग में भी मेरा इंटरेस्ट था, तो सिंगिंग भी मैंने ज्वाइन कर ली थी। मैंने काफ़ी सारे स्कूल ज्वाइन किए थे अपनी यूनिवर्सिटी में। गिटार क्लब किया था ज्वाइन, फिर मैंने सिंगिंग का कर दिया था ज्वाइन, फिर उसके बाद मैंने ये कर दिया था एक्टिंग का ज्वाइन किया था, फिर उसके बाद मेरी पढ़ाई भी थी। तो सब कुछ मैं एक साथ लेके चल रही थी कि कोई चीज़ कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सब बैलेंस में होना चाहिए। कम ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो चीज़ थी। और मुझे बचपन से ऐसा कभी नहीं रहा है कि मुझे एक्टिंग में फियर हो गया, मतलब ऐसे कि मैं डायलॉग बोल रही हूँ और मैं मतलब घबरा गई, है ना, ऐसा मुझे हुआ नहीं है वैसे बचपन से। और जब मैं रियल कैमरा के सामने आई ना, जैसे मतलब अपने जहाँ पे मैंने सीखा वहाँ पे कैमरा के सामने, तो वो काफ़ी अलग होता है। पता है, आप जो इमेजिन करते हो ना कि हाँ हो जाएगा, वो काफ़ी अलग होता है। कैमरा, यहाँ लाइट्स होती हैं, यहाँ माइक होता है ना, सब आपके मुंह के सामने होता है, पर आपको स्क्रीन पे ना वो दिखता नहीं है। स्क्रीन पे सिर्फ आप दिखते हो, वो ऐसे साइड में होगा, ऐसे कैमरा के आगे माइक होगा, ऐसे माइक यहाँ होगा, इधर उधर कहीं माइक नहीं लगाते, वो सामने होता है ऐसे माइक। और फिर साइड से लाइट पड़ रही होती है आपके ऊपर कि एक नेचुरल फिनोमिनल लगे बिल्कुल। तो फिर वैसी चीज़ रहती है, तो आपको उससे ना डील करना आना चाहिए। तो वो चीज़ मैंने वहाँ पे सीखी और मेरे को लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने काफ़ी सारे फ़ोटोशूट्स किए। फिर वो उन दिनों की बात है जब मैं थी उसमें स्कूल में, एक्टिंग स्कूल में थी। उससे पहले मतलब ऐसा नहीं था मेरे को कोई ऐसा नहीं था कि मैं फ़ोटोशूट करूँगी या करने वाली हूँ, ऐसा नहीं था कुछ भी प्लान, सब कुछ खुद ही हो गया, ठीक है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपना वेट जो है वो कम करूँ, क्योंकि मेरा ना बिल्कुल गोलू मोलू फेस हो गया है। और मुझे ऐसा कि मेरा वेट ऐसे कम नहीं होगा। मेरा वेट पता कैसे कम होगा, ज़्यादा कार्डियो करूँगी अच्छे से, तब कम होगा। मुझे कम करना है अपना वेट, फिर उस हिसाब से मैं शूट्स करूँगी जैसे मैं पहले किया करती थी। पहले भी मैंने अपना वेट कम किया था, मैंने कार्डियो से ही किया था। मैं रनिंग करती थी सुबह शाम, तो हो जाता है वो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाता है, बस टाइम मिलना चाहिए आपको फिर। और एक लड़की भी यूट्यूब पे मुझे पूछ रही थी कि दी आपने एक्टिंग कहीं से सीखी है या फिर आप मतलब ऐसे ही यूज टू हो इस चीज़ से। तो ऐसे मैंने कहीं से मतलब बचपन से सीखी है, पर वो खुद से सीखी है। मतलब मैं ना बचपन से ऐसी थी कि मैं मिमिक्री करती थी हर चीज़ की। जैसे कि टीवी पे कोई ऐड आ जाती थी, लाइक हिमालय फेस वॉश की ऐड आ जाती थी, या फिर वो एक हिट ऐड थी, एक वॉशिंग पाउडर निरमा दूध सी सफेदी निरमा से आए। तो मैं वो ना बहुत सही से कर लेती थी। और ना मेरे को मेरे घर में पूरा मतलब ऐसे बोलते थे कि ये ना वॉशिंग पाउडर निरमा की ऐड बहुत अच्छी करती है, इसको वहीं पे बिठाना चाहिए था उस बोट में जिसमें वो लड़की बोलती है दूध सी सफेदी। तो मेरे को ना बहुत हंसी आती थी कि लिटरली मैं इतने अच्छे से कर रही हूँ सच में। तो मैंने मिरर के सामने खुद को देखा कि सच में मैं ऐसे कर रही हूँ, तो मैंने एक्ट किया और सच में मुझे लगा कि हाँ मैं तो अच्छा एक्ट कर रही हूँ। तो वहाँ से मेरे को एक्टिंग का कीड़ा जागा। सब में होता है एक्टिंग का कीड़ा, बस सीखने की बात होती है कि खुद से आप सीख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, सीख पा रहे हो। पता क्या होता है,
इंडस्ट्री में एक्टर के बच्चे भी होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके, जो नेपो किड्स बोलते हो आप लोग, कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके पेरेंट्स जो है वो एक्टर्स हैं, ठीक है, बहुत जाने माने एक्टर्स हैं, पर उनको एक्टिंग नहीं आती। उनके बच्चों को एक्टिंग नहीं आती उतने अच्छे तरीके से, क्योंकि फिर बोलते हैं लोग कि इसके मम्मी पापा तो अच्छे से एक्टिंग करते हैं, ये इसको क्यों नहीं आती, इसके के जेनेटिक्स में नहीं था ये। तो ऐसा नहीं होता, इंटरेस्ट की बात होती है। कुछ नहीं होता है यूज टू, कुछ को नहीं होता कि एक्टिंग मैं क्यों करूँ, एक्टिंग मैं कुछ और करूँगा, ऐसे होता है। कुछ होता है कि जिनको बचपन से ही ये चीज़ होती है कि हाँ एक्टिंग करनी है, मेरे को एक्टिंग अच्छी लगती है। तो मुझे भी वैसे था कि मुझे अच्छी लगती है, मैं करूँगी, बस दैट्स इट। हमारे जो एनएसडी के टीचर थे उन्होंने हमें नवरसा भी पढ़ाया था। नवरसा क्या है, उसमें 9 रास होते हैं जिसमें आपके इमोशन रिफ्लेक्ट होते हैं। आपके इमोशन से ही सामने वाले को जजमेंट होती है कि आप ये क्या कर रहे हो, मतलब कौन सा एक्ट कर रहे हो। उसमें कुछ बोलना नहीं होता। लाइक आप खुश हो तो खुशी वाला कुछ अच्छा साइन, या फिर आप उदास हो तो थोड़ा मुंह लटका सा, फिर कुछ अगर आप हैरान हो या कुछ, ये सब उसी में ही था, सब उसमें था कि आप क्या कर रहे हो और क्या शो कर रहे हो। वो चीज़ एक थिएटर एक्टिंग स्कूल में होती है जो आपको सिखाई जाती है, ये उनका बेसिक होता है हर चीज़। इसीलिए मैं सर्च करती रहती हूँ कि मुझे कोई ऐसा कास्टिंग मिले, ऐसी रियल कास्टिंग हो, मतलब ऐसा कोई फेक ना हो, कोई रियल हो जो मुझे देखे और मेरे टैलेंट को समझे एंड देन मुझे मौका दे एक स्क्रीन पे आने का। तो अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसे कैसे अचानक से मिल जाएगा, ऐसा कुछ ऐसे नहीं होता। बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कौन सा रियल है और कौन सा फेक। तो ये मेरे जहन में है अभी भी कि देखते हैं अभी आगे क्या होता है। बाकी मैं कोशिश तो कर रही हूँ, बाकी कंसिस्टेंट रहना होता है हर चीज़ को लेके, वही बात है। जैसे कि मैं वीडियो बनाती हूँ अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे करती हूँ क्रिएट, वैसे तो उसमें आपका 1 मिनट का शॉर्ट होता है, ठीक है, उसमें आप कितने भी टाइम का कर सकते हो, 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, शॉर्ट्स में। उसमें मैंने कुछ टाइम पहले इमोशनल रखे थे कुछ कैरेक्टर्स, जैसे टर्किश सीरीज़ जो हैं उनमें आपका मेनली ऐसा होता है कि वो आपके ना इमोशन से कनेक्ट करते हैं ऑडियंस को। तो मैंने वैसे कनेक्ट करने की कोशिश की है उसमें। अगर आपको वो अच्छा लगता है आप देख सकते हो उसको, मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे हैं पड़े हुए वैसे। तो वो हिंदी में ट्रांसलेटेड है, वो जो वीडियो है वो हिंदी में है, वो टर्किश में नहीं है, टर्किश का ही है वो, बट वो तुर्की में नहीं हिंदी में है, तो आप वो देख सकते हो। चाहे आप हॉलीवुड में जाओ या बॉलीवुड में जाओ, आपकी एक्टिंग जो है वो सेम रहती है, ठीक है, उसमें इमोशन सेम होते हैं, रोना भी वैसा ही हॉलीवुड में है, रोना वैसा ही बॉलीवुड में, बस ज़बान का अंतर होता है कि आप इंग्लिश में बोल रहे हो या हिंदी में बोल रहे हो, वो चीज़ रहती है। बाकी सब सेम होता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता। बस आपको मौका मिलना चाहिए। आप जिसके लिए बने हो ना, वो चीज़ आपको मिल गई ना एक बार, अगर वो चीज़ आपको, तो फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। कंसिस्टेंट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए, क्योंकि कंसिस्टेंट इंसान जो होता है ना, उसको पता होता है कि आज उसने ये किया, कल वो ये करेगा, उसके बाद वो ये करेगा। जो कंसिस्टेंट नहीं होता ना, उसको नहीं मतलब होता इस चीज़ से, उसको ये रहता है कि ठीक है मिल गया तो मिल गया, नहीं तो देखा जाएगा। जो देखा जाएगा वो कभी भी नहीं आता, देखा जाएगा। मैंने भी बचपन से बहुत ज़्यादा ऑडिशंस दिए हैं, मेनली सिंगिंग के ऑडिशंस दिए हैं मैंने, एक्टिंग के नहीं दिए। एक्टिंग के मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में दिए हैं, तो मैंने इतने सारे दिए कि मैं बता नहीं सकती। और रिजेक्शंस भी मुझे बहुत बार मिले, बहुत बार रिजेक्शन मिले। ऐसा कुछ लोग, कुछ मतलब जो थे वहाँ के जजेस, उन्होंने मुझे ये कह दिया कि आप कर सकते हो, आप सीख के आओ फिर से। एंड ये चीज़ मेरे साथ ना बहुत बार हुई, और साल के शायद एक ही बार आता था वो। और मैं बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड मैं फ़ील करती थी उस चीज़ से कि कितना मैं सीखूं, है ना, कि क्या कौन सा सीखने को ये मुझे बोल रहे हैं कि और सीख क्या हो, और सीख क्या हो, क्या इनको मेरा टैलेंट नज़र नहीं आ रहा, इनको मेरी वॉइस नज़र नहीं आ रही। तो वो चीज़ रहती है, वो शायद आपका इम्तिहान होता है, वो आपको परीक्षा देनी पड़ती है ना। अगर आप फेलर नहीं रहोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसकी कीमत क्या है जीतने की। तो वही चीज़ रहती है लाइफ में भी। फिर उसके बाद जब मैंने 12th कंप्लीट कर दी थी, उसके बाद मैंने फिर से ऑडिशन दिया। तब मैं सेमीफाइनल्स और फिर ग्रैंड फिनाले के लिए सिलेक्ट हुई थी। एंड मैं बहुत खुश थी कि रियली इन लोगों को मेरा टैलेंट सच में दिखा। एंड फिर मैंने उसको अप्रिशिएट किया कि सच में ही काबिलियत तो है, काबिलियत तारीफ़ तो है ये चीज़। मेरे जो साथ वाले थे उनको हर चीज़ ना ऐसे हथेली पे मिल जाती थी। वो एक बार जाते थे सिलेक्शन, एक बार जाते थे सिलेक्शन। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। मुझे ना हर चीज़ के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, बचपन से ही ऐसा रहा है मेरे साथ। जो चीज़ ना मैं बहुत शिद्दत से चाहती हूँ ना, वो चीज़ मुझे इतनी आसानी से नहीं मिलती। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। मेहनत करने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा कम चांस रहता है मेरे पास कि मैं उस चीज़ को हासिल कर पाऊँ। मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि मैं
मतलब मुझे लगे कि वो मेहनत बहुत ज़्यादा है, पर वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो बहुत कम होती है। फिर मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके मुझे वो चीज़ मिलती है। तो देख सकते हो। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसे एक जगह पे बैठना नहीं सीखा। मैंने इस चीज़ से ये सीखा कि हमें मेहनत करनी चाहिए और फल हमें कभी ना कभी तो मिल ही जाता है। तो ऐसे मैं आस धराए नहीं बैठी हूँ कभी भी कि ठीक है मैंने करा, नहीं हुआ तो क्या करूँ अब मैं, ऐसा नहीं किया मैंने कभी भी। मैंने हमेशा खुद को ना इतना डाउनफॉल नहीं होने दिया अपनी लाइफ में कि हाँ, कि मुझे बुरा लगे उस चीज़ से और मैं उस वजह से डाउनग्रेड फ़ील करूँ। तो होता है कई बार मुझे डाउनग्रेड फ़ील होता है, पर ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ी, मैं करती रही। इसीलिए फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। हाँ, मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया क्योंकि मैं ना बहुत ऐसा अजीब-सा होता था मुझे कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, पता नहीं चल पाएगा चैनल कि नहीं चल पाएगा, पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं ऑडियंस के सामने कैसे आते हैं, क्या बोलते हैं उनके सामने, मुझे कुछ पता नहीं था, मतलब ऐसे कुछ मालूम नहीं था। फिर मैंने स्टार्ट किया अपने भाई के चैनल पे, मैंने यूट्यूब फर्स्टली स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैं ये जो मेरा चैनल है ये बनाया। फिर मैंने उसके बाद ये चैनल बनाने के लिए मेरे भाई ने मुझे बहुत फोर्स किया है कि ये बनाओ चैनल, क्यों नहीं बना रहे हो आप, मतलब जब मेरा चैनल बन गया तो अपना भी बना लो, फिर उसके ऊपर फिर और वीडियो डालो, फिर देखो कि क्या बोलते हैं आपको ऑडियंस। तो फिर तब जाके मैंने बनाई है। और रही कुछ लोगों की बात, तो कुछ लोग आपको इतना नेगेटिव कमेंट करेंगे ना, इतना नेगेटिव, इतना डाउनग्रेड फील करवाएंगे ना कि आप सोचोगे मैं चैनल ही छोड़ देता हूँ, मैं चैनल ही बंद कर देता हूँ। और आप पता क्या सोचोगे कि क्यों चलाऊँ मैं चैनल, क्यों, किसके लिए, जब लोग ही मुझे हेट कर रहे हैं। तो वो हेट नहीं है, उसको ना प्रसाद समझो, ठीक है। ऐसा समझो कि अब आप आगे बढ़ने वाले हो और लोगों को जलन हो रही है आपसे, ठीक है। वो जेलसी है, जेलसी फैक्टर है। लोग सोचते हैं कि हम कुछ बोलेंगे और ये चैनल बंद कर देगा, या फिर ये डाउनग्रेड फील कर देगा, या फिर इसको मतलब मोटिवेशन नहीं मिलेगी, ये सोचते हैं लोग। पर आप ना अंदर ही अंदर अपने आप को इतना बड़ा बना लो, इतना अच्छी तरीके से तैयार करो कि ये मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से, मैं इग्नोर करूँगा, जस्ट इग्नोर। तभी आपको समझ में आएगा कि क्या मैं बोलने की आपको कोशिश कर रही हूँ। अब एक ने मुझे कह दिया कि आपका ना चेहरा थोड़ा अलग सा दिखता है, आप ना अलग से दिखते हो काफ़ी। तो मुझे समझ नहीं आया ये बोलना क्या चाह रहा है, अलग से दिखते हो। नहीं, आप ना कुछ अलग से दिखते हो, आपका ना जो चिन है और आपके जो चीक्स हैं वो गाल बड़े हैं आपके, और ये है वो है। तो भाई मैं क्या करूँ, ये जेनेटिक्स होते हैं, मतलब मैं सर्जरी करा लूँ क्या इस चलते, मैं मतलब मैं अच्छी नहीं दिख रही, मैं क्यों नहीं अच्छी दिख रही, अच्छी दिख रही हूँ भाई मैं। कि क्या मोटिव है बोलने का कि मुझे ना हंसी आ गई उस टाइम कि आपका चेहरा कुछ अलग सा दिखता है, आप डिफरेंट से दिखते हो। क्या डिफरेंट, आपकी ना चिन अलग सी है, आपका, आपके गाल थोड़े बड़े हैं, आपका माथा ऐसा है, आपका ये, मेरा इस पर कोई बस नहीं है, जिस पे मेरा बस है वो बात करो। अब ऐसे चलते कुछ और लोग आ जाएंगे, वो आगे ये बोलेंगे कि आपके कपड़ों का कलर ये है, आपको ये नहीं पहनने चाहिए, आप कुछ और पहनो। तो भाई जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो पहनूंगी ना, जो रंग मुझे सूट करता है, जो रंग मुझे पसंद है मैं वो पहनूंगी ना। अब आपके बोलने से मैं क्यों चेंज करूं कलर, आपके बोलने से मैं क्यों अपने थॉट्स चेंज करूं, आपके बोलने से मैं पसंद नापसंद क्यों चेंज करूं। भाई पता नहीं कैसे लोग आते हैं ना, मेरे को समझ नहीं आती है ऐसा क्यों बोल रहे होते हैं। इनको अपनी लाइफ से मतलब होता भी है कि नहीं होता है, मतलब इनको जो चीज़ पसंद है भाई अपनी लाइफ में ट्राई करो, जो मुझे चीज़ पसंद है मैं वो करूँगी। ये चीज़ पे आप बिल्कुल भी मत जाओ, जो आपको पसंद है वो ट्राई करो, वो चीज़ करो, लोगों के बोलने में मत जाओ। लोग आपको कुछ नहीं देंगे, बस आपके ऊपर ना एक टॉन्ट कसेंगे, उसके बाद आपको एक हेटफुल कमेंट दे देंगे और वो ट्रिगर कर देंगे आपको, ये चीज़ मजबूर कर देंगे आपको कि हाँ आपका चैनल आप छोड़ दो। बाकी मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ, और जो मैं ट्राई करती हूँ चीज़ें, मुझे पता है कि उन चीज़ों में परफेक्शन कैसे आएगी, और आ भी रही है तो वो कैसे आ रही है, मेरी बदौलत आ रही है, मैं मेहनत कर रही हूँ। कोई दूसरा मेहनत नहीं कर रहा मेरे लिए, मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी, इवन मैं ही अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो यस, यही वो चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए अपनी लाइफ में, दैट्स वाई कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो। बाकी मुझे किसी से भी कोई हेट नहीं है, ऐसा कोई हेट नहीं है मुझे किसी से कि हाँ मुझे वो अच्छा नहीं लगता मैं तो हेट ही करूँगी, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को अगर किसी के थॉट अच्छे नहीं लगते ना, मैं मुंह पे बोलती हूँ उसके कि ये क्या बोल रहे हो तुम, क्या है ये, ऐसा होना चाहिए इंसान को। तो गाइज़ यही चीज़ है, और आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और गाइज़ मेरे जो वीडियोस है ना उसको अप्रिशिएट करो प्लीज़, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो।
और लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो आप अच्छे से। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।